इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कथा सुनिए, केवल सुनिए कथा, समझिए कथा। और इस कथा रूपी गंगा में राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मय कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदिनी बरनी। ये जो त्रिवेणी है, कथा की त्रिवेणी, इसमें अवगाहन करिए और निश्चित मानिए कथा जो रह लेगा उसी का मानव जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। कहने से कुछ नहीं होगा, रहने की कथा है, रमने की कथा है। कोई सुना रहा था, दवा लाओ और तकिया के नीचे रखकर सो जाओ तो बीमारी नहीं जाएगी। दवा लाओ, उसको खा लो, दवा खाने पर भी बीमारी नहीं जाएगी यदि हमने पथ्य का ध्यान नहीं दिया। दवा खाते भी रहेंगे, जैसे खांसी हो और खांसी की दवा खाते रहिए और दही भात खाते रहिए, मूली भी खाते रहिए, तो फायदा करेगा दादाजी? नहीं करेगा। जब तक पथ्य में नहीं रहेंगे आप, तब तक दवा फायदा नहीं करेगी। ये संजीवनी बूटी है साहब। वक्ता को पीछे नहीं जाना चाहिए, फिर भी यदि हम अपने पुराने जीवन का स्मरण करें तो ये कथा मेरी एक चौपाई सिद्ध है। इसको मैं पहला दिन है दोहरा देता हूं, इसको आप सिद्ध समझो, परम सिद्ध है। सिद्ध है। राम कथा कली कामद गाए, राम कथा कली कामद गाए, सुजन सजीवन मोरि सुहाए, सुजन सजीवन मोरि सुहाए, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि करोस विभंजनी, राम कथा कलि करोस विभंजनी, राम कथा कलि करोस विभंजनी। राम कथा कलयुग में कामधेनु है। कामधेनु एक ऐसी तपश्चर्या है, तपस्या है, एक तप सिद्धि है। जैसे आप लोगों में कई लोग ऐसे हैं ना, महाराज मैं तो बस सोचता हूं और हो जाता है, यही कामधेनु है। ऐसे साधक को सोचना भी बंद कर देना चाहिए। अब हम सोचेंगे नहीं, क्यों? जब सोचने पर होने लगे अर्थात भगवान की मेरे पर अतिशय करुणा बरस गई है, अब तो भजन करना है, भजन करना है, बंद नहीं करना। ये बंद नहीं करना, ये करना, क्योंकि इसके करने से ही ये परिणाम आता है कि हमारे जीवन में कामधेनु प्रत्यक्ष हो जाती।
क्यों? जब सोचने पर भगवान कृपा कर दें, पूर्णाहुति की ओर ले जाए कार्य को, तो जीव भक्त को सोचना भी बंद कर देना चाहिए। क्यों? हम जो सोचते हैं वो भगवान सोचने लगते हैं, फिर भक्त को नहीं सोचना। मुझे चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। तो काहे आफत में पड़ना है? अपना काम भजन करना है, भजन करते रहना है, भजन करते रहना है, करते रहना है, और करते करते ऐसा नहीं हो जाना है जैसा यहां हो गया। यहीं से कथा का प्रारंभ हो रहा है। भगवान श्रीहरि के वाहन कौन है? गरुड़ महाराज। मैं प्रतिवर्ष ये बात कहीं न कहीं आपको सूत्रवत लेता हूं। जगत का कोई भी काम है, हम कर रहे हैं ऐसा भाव आ गया, अथवा मैं कर रहा हूं ऐसा मन में आ गया, तो बनते बनते काम बिगड़ जाता है। जैसा कि समस्तीपुर में देखा हम लोगों ने, हाथी के सूंड में चींटी, मौत का कुआं, कोई रोक नहीं पाया। एक कथा में हम लोग अभी गए थे पटना के पास, तो यज्ञ थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपने को तो शांत बोलने की आदत है। जैसे कथा शुरू हो वैसे सर्कस वाला मौत के कुआं का मोटरसाइकिल शुरू कर दे। पूरा 3 घंटा उसी में हम लोग रहे। अंत में हाथ जोड़कर निवेदन किया कि भैया आज के बाद से दोबारा कोई यज्ञ में हमको नहीं बुलाएगा, हम जाएंगे नहीं। दुखी हो गए, जिस लिए आए हैं वही नहीं गा पाएंगे, तो ऐसे क्या करना? जा करके घर से गए कथा गाने की, सोने खाने थोड़ी गए। मैंने एक भाई से कहा कि देखो, किसी कार्य का अहम नहीं होना चाहिए। मैं करा दूंगा, मैं करा दूंगा, तो भगवान ऐसा कुछ लटका देंगे कि हम अपने आप समाप्त हो जाएंगे। हमको, आपको, कई लोग बैठे श्रोता लोग, हम लोग, आप लोग सुन रहे हैं वो भी, और आस्था के द्वारा इसको सुनेंगे वो भी। कई लोगों को मैंने सुना है, हम कमा रहे हैं तो सब खा रहे हैं। प्रदेश की सरकार बदल गई है, अब क्या प्रदेश रसातल चला जाएगा? अथवा जो लोग आए हैं वो इसको वैकुंठ बना देंगे? कुछ नहीं बदलेगा। जब तक आदमी का मन नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। व्यवस्था परिवर्तन से समाज नहीं बदलता, मन परिवर्तन से समाज बदलता है। हमारा आपका मन जब बदलेगा। प्लीज लखनऊ के श्रोता प्रबुद्ध हैं, अपना अपमान अपने आप न कराइए, मोबाइल स्विच ऑफ मोड में रखिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट। और आप अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं कथा से, तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं, उठ करके चले जाइए। मेरी राम कथा से आप महत्वपूर्ण नहीं है, चाहे जो हो, उठ करके चले जाइए। हम यहां कथा सुनाने आए हैं, आपके मौज के लिए नहीं आए। इसलिए आप हमारे हैं। मेरी तो कुछ जानी नहीं है, जो जाएगी आपकी। लखनऊ में देखो कथा हो रही थी और पिटिर पिटिर बज रहा था। लोग कहेंगे आपको, हमें कोई नहीं कहेगा, हमको लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है। मेरी आपसे विनती है, पिता के सन्मुख, सदगुरु के सन्मुख, भगवान के श्री विग्रह के सन्मुख एकांगी रहिए। मोबाइल लेकर बाबूजी के पास बैठेंगे तो आप बाबूजी का अपमान कर रहे हैं। डंडा मारना ही अपमान थोड़े है। अपने श्रेष्ठ के सामने बैठे हुए भी अनुपस्थित रहना यह अपमान है। आप तो वरेण्य हैं, श्रेष्ठतम हैं। गरुड़ जी महाराज भगवान को ढोते ढोते, उतारते उतारते, पहुंचाते पहुंचाते, सेवा करते करते, कभी कभी अति नैकट्य हो जाने पर स्वरूप का लोप हो जाता है।
कभी कभी अति निकटता होने पर अति परिचयाद अवज्ञा, अति परिचय हो जाए तो आदमी फिर हम भी भगवान के जब अति निकट हो जाएंगे तो हमसे भी ये होगा जो श्री गरुड़ जी महाराज से हो गया। क्या भैया, हमको इस बात का सदैव स्मरण रखना है कि हम जो कर रहे हैं वो हमसे निमित्त बनाकर भगवान करा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं साहब। कबीर बाबा से किसी ने कहा, आप बड़े साधु सेवक हैं, अतिथि सेवक हैं, आप तो दिन रात भगवान का नाम जपते हैं, आप कितने प्रवीण हैं, परम ज्ञानी हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, निर्गुणिया है महाराज, आपके यहाँ साधु संतों की भीड़ लगी रहती है। कबीर बाबा ने सुना, कहा है कि ना कछु किया न कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कछु किया सो राम ने बस भयो कबीर कबीर। मैं न कुछ किया, न करने में सक्षम, जो किया इस शरीर ने किया, और शरीर को परमात्मा ने हमको दिया है। वैसे जन्म लेते ही मेरा पता नहीं था क्या हो जाता। हमको इस बात का बोध बना रहे। कई लोग विनोद में हमसे पूछते हैं, महाराज आपकी कथा कब है? मैंने कहा अभी शुरू नहीं हुई, होगी तो बताऊंगा। अरे नहीं, लखनऊ में। तो मैंने कहा लखनऊ में राम की कथा है, अभी मेरी कथा शुरू नहीं भई है। जब मेरी होगी तो कोई बैठेगा। जैसी आपकी कथा है वैसी मेरी कथा है। जैसे आप घर में लड़ते हो वैसे मैं भी लड़ता हूं। जैसे आप मार खाते हो मैं भी थोड़ा थोड़ा। हर आदमी केकर लेवे नाव, कमरी ओढ़े सगरे गांव। हर आदमी की एक ही कथा है साहब। केवल भगवान की कथा का वैशिष्ट्य है, वो सबसे ऊपर कथा है। क्यों? वो ज्ञान की कथा है, तप की कथा है, भक्ति की कथा है, भगवान की कथा है, इसलिए अलौकिक कथा है। कैसी कथा? श्री गरुड़ जी महाराज को मोह भया। क्यों? कुछ विशेष कार्य हो गया उनसे। एक कड़वी बात सुना रहा हूं, किसी को लगे तो क्षमा करना, आप बहुत कड़वी है में है हमारे। कई बार आपने देखा होगा, हम लोग, दूसरे की छोड़िए, हम लोग कोई काम करते हैं तो उसको बताते हैं, कहते हैं। कौन कहता है? क्यों कहते हैं? जब भी हम अपने बारे में कुछ विशेष बताते हैं तो इसलिए बताते हैं कि सामने वाला सुनेगा तो उस पर हमारा रोब बढ़ेगा। श्री हनुमान जी लंका गए, मां जी का पता लगाए, आए, लेकिन श्री हनुमान जी ने भगवान के पूछने पर भी ये नहीं कहा मैं ऐसे गया मैं वैसे गया। क्या कहा? सिंधु सिंधु नाग हाटक पुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरि प्रभुताई। मैं समुद्र लांग गया, वन उजड़ गया, लंका जल गई, मैं नहीं जानू, सो सब तब प्रताप रघुराई। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।